morning students. In the previous video we have studied about modals, जिसमें हमने 7 modals के बारे में पढ़ा था. तो हमने पढ़ लिया था about will, shall, can, may, would, should and might, and also about could. Also we have studied that could is the past tense of can. Now we are going to start the 9th one, that is must. Must is used to express compulsion, necessity, emphatic advice. So we are using modal must when we are expressing कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, it is compulsory, it is a necessity, हमारी need है. The letter must leave by today's mail. आज के मेल से ये लेटर पहुँच ही जाना चाहिए. So it is a नेसेसिटी. यू मस्ट सी अ डॉक्टर इमीजिएटली. इट इज़ अ एडवाइस. यहाँ पे हम एम्फेटिक एडवाइस भी दे रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए. तो मस्ट मोडाल का यूज़ यहाँ पे हो रहा है टू एक्सप्रेस 3 थिंग्स, दैट इज़ कंपल्शन, नेसेसिटी एंड एम्फेटिक एडवाइस. नाउ कम टू पेज नंबर 24. सो नाउ 10th वन इज़ नीड नॉट. इसको हम पढ़ते हैं नीड नॉट. नीड नॉट इज़ यूज टू शो एब्सेंस ऑफ कंपल्शन. तो जो नीड नॉट मोडाल का जो यूज़ हो रहा है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो चीज़ कंपलसरी नहीं है यहाँ पे वो एब्सेंस ऑफ कंपल्सन. जैसे मैंने आपको पिछले में बताया कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसके लिए हम यूज़ करेंगे नीड नॉट मोडाल का. यू नीड नॉट कम टू माई ऑफिस, दे नीड नॉट अटेंड माई लेक्चर. तुम मेरे ऑफिस मत आना, उनको मेरा लेक्चर अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नीड नॉट का तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ नेसेसरी नहीं है, जिस चीज़ का कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है. देन 11th वन इज़ ought to. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन. तो ought to का यूज़ तब होता है जब हम कोई ड्यूटी या फिर कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं या फिर कोई सोशल बात कर रहे हैं. यू ought to obey योर पेरेंट्स. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए. वी ought to be ashamed of ourselves for such conduct. हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि हमने ऐसी चीज़ें की. तो यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस भी है कि हमें पता है व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, और यहाँ पे हम एक मॉरल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है. Then 12th one is dare. Dare is used to express fearlessness of any result. तो डेयर का यूज़ तब होता है जब हम बिना डरे कोई चीज़ का एक्सप्रेस करते, कोई चीज़ को बिना डरे. या फिर हम, आपने सुना ही होगा, वी आर सेइंग हाउ डेयर यू, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ डेयर यू से सच अ थिंग. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसी चीज़ें बोलने की. सो इन दिस सेंटेंस वी आर expressing the fearlessness ki that in our sentence there is nothing to afraid of. It is a fearlessness according to the modal dare. Then 13 one is used to. It is used to express a habit of pastime. तो हम used to को तब यूज़ करते जब हम कोई हैबिट बताते हैं अपने पास टाइम की. फॉर एग्ज़ाम्पल आई यूज़ टू गो टू टेम्पल डेली बट दीज डेज आई डोंट. मैं पहले टेम्पल जाया करता था लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नहीं जा रहा हूँ. तो यूज़ टू का यूज़ हम तब करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट अ पास्ट. कि मैं पहले मैं ये करता था, पहले मैं यहाँ जाया करता था, पहले मैं फुटबॉल खेलने जाया करता था. आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन, आई यूज़ टू ईट दीज फ्रूट्स. तो यूज़ टू का यूज़ तब करेंगे हम जब हम किसी पास्ट एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हों. सो टुडे वी हैव स्टडीड हेयर 13 मोडाल्स. हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं.
जिसमें हमने हर एक के बारे में पढ़ लिया है. इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट से लेकर मोडाल्स स्टार्ट किए थे. एंड नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिकॉल दैट अबाउट ऑल दीज मोडाल्स. तो हमने पढ़ लिए टोटल 13 मोडाल्स एंड दे आर may, might, can, could, will, would, shall, should, need not, dare, must, ought to and used to. So in modals का line wise explanation I have told you, and in the previous video also you can check to recall all these modals again. and you always have to remember कि 13 modals होते हैं total जिसके बारे में हमने पढ़ा है, and they are the helping verbs which expresses the mode or manner. And now in the next video we will continue forward with our exercises.